हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है बच्चों अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है। ऑन 1 जुलाई 2015 एबीसी लिमिटेड परचेज 4 मशीनरी फॉर 80,000। 4 मशीन खरीदी है कंपनी ने, कितने की? 1 जुलाई 15 को 4 मशीन खरीदी है 80,000 की। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड 31 मार्च, जो नॉर्मली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च वही है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है हमें 15% ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो हम मेथड यूज करेंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पर 15% कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000। ऑन 1 जनवरी 2019 सेकेंड मशीनरी वॉज सोल्ड। 2 मशीन सोल्ड कर दी हमने। 1 अप्रैल 17 को कर दी है एक मशीन 50,000 में, और 1 जनवरी 19 को कर दी है 40,000 में। अनदर मशीन विद ए हायर कैपेसिटी विद कॉस्ट 2 लाख वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को एक और मशीन खरीद ली है हमने, कितने की? 2 लाख रुपए की। हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर्स एंडिंग। 4 ईयर्स एंडिंग के हिसाब से बनाना है। तो हमें बनाना है प्रोविजन, हमने रेडी कर रखा है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट, तीनों बनाने हैं। डेप्रिसिएशन को बाद में बनाएंगे, पहले हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन और मशीनरी अकाउंट पर, ठीक है। सिंपली हम सबसे पहले जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले देखें कि जो मशीन हमने खरीदी होगी 1 जुलाई 2015 को, हमने ध्यान दिया कि हमने 4 मशीन खरीदी हैं, लेकिन उनमें से इन फ्यूचर हमें दोनों को, जो 2 मशीनरी हैं उनको हमें बेचना पड़ेगा। एक को 50,000 में, एक को 40,000 में। 4 मशीन खरीदी हैं तो 4 में से हम एक को स्टार्टिंग से ही अलग ले लेते हैं। 80,000 को 80,000, और जो 2 अलग बच गई हैं 1,60,000, इनको सेपरेट सेपरेट लो। M1, M2, M3 और ये लास्ट में खरीदेंगे M4, ठीक है। शुरू से अलग लेने का फ़ायदा क्या है, जब हम इसको बेचेंगे ना तो हमें जो दिमाग में उथल पुथल है वो थोड़ी कम रहेगी। 1 जुलाई जुलाई होता है 7th मंथ, और 15 में हमने खरीदी है। तो टू बैंक अकाउंट भाई कितनी हमने M1 खरीदी है 80 की, M2 खरीदी है 80 की 80,000, देन हमने खरीदी है M3 1,60,000। टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट है वो हमारी है 3,20,000। तो मशीनरी पे तो कुछ खास असर नहीं दिखाते हम अपने प्रोविजन में इसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये तो क्लोजिंग हमारा कितना हो जाएगा? 3,20,000 ही हो जाएगा अपना, 3,20,000। 31 मार्च 16 बाय बैलेंस CD कितना? M1, M2, M3, कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि अब हम डेप्रिसिएशन को कहाँ पर लिख रहे हैं? अपने प्रोविज़न बना रहे हैं उसके लिए, तो वो प्रोविज़न फॉर हमारा डेप्रिसिएशन में। अब देखो 1 जुलाई को हमारे पास 3 मशीनों की अलग अलग कॉस्ट है। जुलाई कितना हो गया? कितने महीने का डेप्रिसिएशन? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने का डेप करना है। 80,000 पर 9 महीने का, 9/12, 15/100, तो 9 3 3 जा, 3 4 जा और 4 2 जा, यानी 15 6 90, 9,000, ठीक है। M1 का, M2 का भी इतना ही हो जाएगा 9,000, और M3 का इससे डबल कर दो क्योंकि 2 कॉस्ट है, तो M3 का हो जाएगा 18,000। तो टोटल जो अपना डेप्रिसिएशन जाएगा प्रोविज़न में, तो हमारा डेप्रिसिएशन किस डेट को हो जाएगा ये? भाई हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/16 को, 31/3/16 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविज़न बना रहे हैं हम डेप्रिसिएशन के लिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का कितना? M2 और M3 हमने अभी निकाला, 9,000, 9,000, 9,000, 18,000, टोटल हो जाएगा 36,000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 36,000। तो यहाँ पर भी अपना क्लोजिंग चेक करो, 36,000। तो टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा? सेम 36,000, कितना? 31/3/16 को, ठीक है। ओके डन। अब नेक्स्ट हमारी जो मशीनरी है 17 में क्या चेंज आया है भाई? अभी तो हम 16 हैं, तो 16 में 1 मिनट रुको, पेन का गया 16। अब यहाँ पर ओपनिंग कितना हो जाएगा? 1/4/16। 1/4/16 के बीच में क्या अप्रैल आता है? नहीं भाई, तो ये तो हमें कोई बिना किसी चेंज के डायरेक्ट हमें ये करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि 17 में जाके बेचने वाले हैं। तो टू बैलेंस BD कितना अमाउंट है अपना?
M1 M2 मशीनरी का अमाउंट यहाँ सिर्फ जाएगा तो ही चेंज होगा, अदरवाइज कुछ इफेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा। 80,000, 1,60,000। पहले जो नॉर्मली हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें है, लेकिन बेटा यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अकाउंट बनाया गया है, तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। 3,20,000, ठीक है। इधर भी हमारा क्लोजिंग रहेगा 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन नहीं सॉरी बैलेंस, डेप्रिसिएशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, बाय बैलेंस CD। M1 M2 M3 सेम अमाउंट 3,20,000, देन 3,20,000, 80,000, 80,000 एंड 1,60,000। अब देखो साल के शुरुआत में ही 1 अप्रैल 17 को ही हमने बेच दी, लेकिन पहले इसका डेप्ट रिकॉर्ड करते हैं। 80,000 का 15%, ये जो पिछली बार जो हमने डेप्ट लगाया था ये डेट था हमारा 9 महीने का, अब हमें पूरे साल का निकालना है। तो 80,000 का 15% पूरे साल का निकालना है। 0 0 0 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 12,000, ठीक है। 12,000 हो गया हमारा। तो हमारा पहले तो ओपनिंग हमारा कितना है, 1/4/17 को टू बाय बैलेंस BD। पिछले साल का कितना 36,000, इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। फिर 31/3/18 क्लोजिंग चेक करना है। क्लोजिंग में हमने कितना प्रोविजन बनाया देखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो M1 M2 M3, M1 हमने निकाला कितना था 12,000, तो 12 ही रहेगा क्योंकि वो भी 80,000 है, और 160 का डबल हो जाएगा यानी 24,000। टोटल कितना हो गया 12 12 24 24 24 48, 48,000। टोटल करो 0 0 0 8 6 14 4 3 7 और 1 8, 84,000 टोटल हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ तक का हो गया है 84,000। तो 31/3/18 टू बैलेंस CD हमारा हो गया कितना 84,000। यहाँ तक डन। अब क्वेश्चन कहता है कि अगले साल पहली ही तारीख को, पहले तो हम ट्रांसफर करेंगे हमारा 1/4/18 को अपना बैलेंस निकाल लेते हैं डायरेक्ट, टू बैलेंस CD अपना डायरेक्ट BD ब्रोट डाउन। M1 M2 M3 तीनों मशीन का अमाउंट हम रख लेंगे पहले यहाँ पर 80,000 80,000 1,60,000। टोटल कितना हो गया 3,20,000। अब देखो, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक मशीन बेच दी हमने, कितनी तारीख को बेची है, हमने 1 अप्रैल 17 को बेची है। तो 1/4/17 17 कहाँ, ये कितना था 17 का, ये था 18 गलत लिख दिया मैंने, 17 आएगा, कंफ्यूज हो गई थी मैं। 17 को 1 अप्रैल को हमने मशीन बेच दी, तो बाय बैंक अकाउंट सेल की है, कितने की कह रहा है, सेल की है भाई हमने वो 50,000 की, 50,000 हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा काम करेंगे। एक मशीन है, वर्किंग नोट नंबर वन, एक मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, और इस पे डेप कितना लग चुका है, ये तो साल की शुरुआत में ही बेच दी ना, इस पे अब तक कितना डेप लग चुका है 9,000 यहाँ और 12 यहाँ, 9 और 12 टोटल 21,000, 9 और 12 टोटल 21,000 इस पे डेप लग चुका है। डेप्रिसिएशन लेस करो 0 0 0 और 80,000 की थी, सॉरी 50 की नहीं 80,000 की, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 2 गया 5। ये मशीन हमारी कितने की थी 59,000 की। अब भी इसकी कॉस्ट हमारी बची हुई थी, लेकिन क्या हुआ हमने इसको कितने में बेच दिया, सेल कितने में कर दिया 50,000। अब ये एक मशीनरी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा की दिख रही है और हम उसको अगर कम में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर बैंक में सेल कर दी, लॉस कितना हुआ बाय P&L लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट लॉस है 9,000 का, और डेप कितना लगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट लगा दिया था भाई हमने टोटल 21,000 का। ये मशीन हो गई सेटल, ठीक है। अब जो ये 2 मशीन बची हुई है 31/3/18 बाय बैलेंस CD। M1 तो गई 80,000 की और M3 1,60,000, टोटल कितना रह गया 2,40,000।
ठीक है, इधर 320 और इधर भी 320। डन। अब आगे देखो, एक मशीनरी थी जिस पे डेट लगना था। अब इस साल इस मशीनरी पर ऑलरेडी हम 9 और 12 इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं अपने मशीन अकाउंट में, क्योंकि 21,000 का डेट उस मशीन पे लगा था और वो बिक चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे किस तारीख को, 1 तारीख को ही था, 1/4/17 को मशीनरी अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट में सेटल कर चुके हैं इस अमाउंट को। कितना, टोटल 9,000 था 1 साल का और 12,000 था 1 साल का, तो टोटल 21,000 का अमाउंट हमारा डेट का हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा 2 मशीनरी और बची हुई है, उनका पूरे साल का, एक का 12 और एक का 24 अब हम लगाएंगे इस साल। तो 31/3/18 को डेप कितना लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 M3। सेम, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीट ईयर का था। 24,000 टोटल। मैंने भाई ये ओपनिंग नहीं उतारा, 1 मिनट को। 1/4/18 1/4/17 1/4/17 को अपना ओपनिंग क्या होगा, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ये कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 36,000। और पिछले साल का कितना बचा हुआ था अपने पास, 84,000, जिसमें से 21,000 को हम सेटल कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, 0,0,0,0 8 3 11 और 1 12, 1,20,000। 1,20,000 में से 21,000 यूज़ हो गया है, तो कितना रह गया, 99,000। 1,20,000 क्योंकि वो मशीन बिक गई है। तो अब हमारा 31/3/18 को अपना क्लोजिंग कितना है, टू बैलेंस CD 99,000। ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा किस तारीख को, 1/4/19 को। 1/4/18 को, 18 ही है ना ये। टू बैलेंस BD। ब्रो डाउन करो क्योंकि बाद में हम भूल जाएंगे इस चीज़ को, मैं अभी भूल गई थी। 99,000। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन ने कहा है एक मशीन और बेच दी हमने 1 जनवरी 19 को, एक बेच दी और एक खरीद ली। जब एक मशीन को बेच दिया और एक को खरीद लिया, तो इस 40,000 वाले को एडजस्ट कर लेते हैं। भाई देखो, पहले तो हमने देखा कि जो मशीन टू पर टोटल डेप कितना लग चुका है। भाई मशीन 2 वर्किंग नोट नंबर 2, मशीन 2 पर टोटल डेट लग चुका है 9,000 या 12 21 और 12 कितना हो जाएगा, 12 33, टोटल 33,000 का डेप्रिसिएशन उस पर पहले लग चुका है। और अब भी वो कब बेची है, 1 जनवरी को बेची है। तो जनवरी तक कितना डेट दोबारा लग गया होगा भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी टोटल 9 महीने का डेट। और 9 महीने का हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, 9,000 और है। तो टोटल डेट कितना हो गया, 2 4। टोटल जो डेप्रिसिएशन मशीन पे लग चुका है वो कितना हो जाएगा भाई, वो 42,000 टोटल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की, ओरिजिनल कॉस्ट थी भाई 80,000। 80,000 में से उस पर 40,000 हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। अभी हमारे पास मशीनरी बची हुई थी 38,000 की। भाई मशीन की वैल्यू हमारे पास बची हुई है 38,000 की, लेकिन हमने उसको सेल कितने में कर दिया भाई, हमने उसको सेल कर दिया है 40,000 में। इसका मतलब यहाँ पर 2,000 रुपये का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। जब हमारी वैल्यू कम है और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखते हैं पहले, तो हम पहले इसके ओपनिंग को उतार लेते हैं। 1/4/18 को टू बैलेंस BD। कौन कौन सी मशीनरी थी हमारी, M2 M3। कितना अमाउंट था, 80,000 और 1,60,000 1,60,000 2,40,000 हमारा यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें जो काम करना है किस चीज़ पे करना है भाई। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारी मशीन बिकी है 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 19 को। सेल कितने की हुई है, बाय बैंक अकाउंट सेल हुई है। मशीन कहते हैं भाई 40,000 की सेल हुई है, 40,000 की सेल हुई है। हमने डेप्रिसिएशन दिखा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न कितना बनाया हमने, 42,000 का हम देख चुके हैं, 42,000 का। फिर हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1/1/19 को हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपये का। ठीक है, एक मशीन ये भी सेटल हो गई। 31 को अपना क्लोजिंग कितना जाएगा, 31/3/19 को अपना बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीनरी पर, मशीन 3, एक ही बच गई अपने पास, 1,60,000 की। तो 1,60,000
60,000 ही हमारा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एक मशीन और चली गई है हमारी। तो अब कितना अमाउंट रह जाएगा हमारा, 1,60,000 था ये, और एक और मशीन कंपनी ने कहा हमने खरीद ली है कितने की, 2 लाख रुपए की, 1 तारीख को ही खरीदी है, 1/1/19 टू बैंक अकाउंट मशीन 4 हमने खरीदी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, 2 लाख के हिसाब से हमारा इसकी क्लोजिंग रह जाएगी, तो M4 हो जाएगा हमारा कितने की, मशीनरी थी 2 लाख की, ये हो जाएगी M4 2 लाख की ये। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, क्लोजिंग चेक करें, 2 और 2 4,40,000 और 4,40,000 और 4,42 4,42,000 और 4,42,000। ठीक है, हो गया यहाँ तक का डन ये वाली चीज़। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना करना है हमें ट्रांसफ़र, भाई 99,000 हमारा ओपनिंग है, उसके साथ साथ एक मशीन पे हमने देखा हमने डेट लगाया था इस साल का 9,000 का ये वाला, और फिर हमने जो यूज़ कर लिया, कितना यूज़ किया हमने यहाँ पर 42,000 हमने यूज़ कर लिया। तो इसका कैसे करेंगे देखो एक बार, ये हमारा 1/4/18 को जो जितना भी डेप्रिसिएशन बन रहा था हमारा टोटल 99,000, उसके साथ साथ 1 जनवरी 19 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 2 पे कितना हो गया भाई अपना डेप्रिसिएशन, 9,000 उस पर लग चुका है, क्योंकि देखो हमने टोटल लिखा था ना यहाँ पर 33 पहले का था, 9 इस साल का था, क्योंकि जनवरी तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन बनना था। ठीक है, लेकिन इस टोटल में से 42,000 हम यूज कर चुके हैं 1/1/19 को टू मशीनरी अकाउंट से सेटल कर चुके हैं मशीनरी अकाउंट। देखो पहले कितना था, इस मशीन पे 9,000 पहले है, प्लस में 12,000 अगले साल है, प्लस में फिर 12,000 है, प्लस में 9,000 का टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया इस मशीन पर 42,000 का हो गया। ठीक है, अब जो 2 मशीनरी और आई है उनका और देखते हैं, 31/3/19 को अपना कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा अभी यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा M3 और M4। M3 का तो 24,000 ही रहेगा, M4 का निकाल लेते हैं। M4 का कितना हो जाएगा भाई, एक कब खरीदी है, 1 जनवरी 19, 2 लाख रुपए है, 2 लाख पे हमें 3 महीने का निकालना है, तो 2 लाख की मशीनरी है और 3 महीने के हिसाब से और 15%। ठीक है, 0 से 0 गई, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, तो टोटल हो जाएगा 7,500 हो जाएगा इसका। तो ये वाला टोटल जो अमाउंट गया 31,500 हो गया। ठीक है, ये हो गया सेटल। तो इधर का टोटल करो, हमारा बैलेंस ये रिड्यूस करने के बाद पहले ये देखो कितना अमाउंट बना, ये बन गया 1,39,500 1,39,500। ठीक है, अब यहाँ पर 42 लेस करो, 42 लेस करने के बाद 97,500 जो अमाउंट हो जाएगा वो 31/3/19 को हमारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग। तो टू बैलेंस सीरीज कितना बैलेंस है 97,500 ये अमाउंट हो गया हमारा। ठीक है, ये बन गया प्रोविजन। अब सिंपली हमें किस पे काम करना है, डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन में हमारा जिस साल का जितना टोटल बन रहा है बस उसको हमें क्या करना है, सेटल करना है। भाई हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन बन रहा था, हमने प्रोविजन अकाउंट से उठाया। अब देखो 31/3/16 को जो बन रहा था हमारा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन से सेटल भी करेंगे ना। टोटल कितना है 36,000। भाई पीएनएल में हम इसी दिन इसमें को पीएनएल में सेटल कर देंगे, तो बाय पीएनएल अकाउंट टोटल कितना 36,000। अब हम यहाँ पर राइट ऑफ कर रहे हैं सबको, क्योंकि हमारा प्रोविजन का आया था डेप्रिसिएशन से और हमने उसको कहाँ सेटल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल कर दिया। अगले साल का कितना है भाई, अगले साल का 48,000, पहले का कितना था 36,000। तो सेम 31/3/17 को जो आया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना भाई 48,000, सेम सेटल कर देंगे 31/3/17 को बाय पीएनएल अकाउंट कितना अमाउंट 48,000। इधर भी कितना 48,000 और इधर भी कितना 48,000। ठीक है, अगले साल अपना बना है भाई टोटल 36,000 हो गया, क्योंकि एक मशीनरी क्या थी हमारी बिक गई है। ठीक है, तो 31/3/18 को अपना कितना हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 36,000। इसको भी राइट ऑफ करो 31/3/18 में बाय पीएनएल से सेटल कर देंगे, पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं 36,000। ठीक है, तो ये भी राइट ऑफ हो गया अपना इस साल का भी, क्योंकि अब इस अमाउंट को हमें हर जगह सेटल करके चलना है।
लास्ट में हमारा कितना बचा 97,500, क्योंकि बाकी को तो हमारा 90 नहीं, भाई 90 नहीं, 90 ज़्यादा है। कितना हो गया ये यहाँ पर 36 हो गया था, 42 हमने यूज़ कर लिया। ये क्लोजिंग था हमारा 31,500 तो ये था, और ये टोटल कितना हो जाएगा 31,500। देखो ये नहीं लेना हमें, 31,500 ये और 9,000 ये, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा 31,3,19 को टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,500। बस इसको भी सेटल कर दो, हो गया डन। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है, हमें ओपनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ओपनिंग हमारा क्या चल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा है उस पर हमें काम करना है। तो अब क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लगे तो। थोड़ा लंबा तो है, डेप्रिसिएशन को बाद में बनाइए बस सिंपल ट्रांसफर करने के लिए। बाय बाय।